क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? फील्ड ऑफ व्यू पढ़ रहे थे ना? यस सर। स्क्रीन आ रही है? यस सर। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज एक मिरर है, ठीक, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब सही सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर आवाज वैसे कट के आ रही है। स्क्रीन भी नहीं आ करंट रही। स्क्रीन भी नहीं आ रही थी। चलो अब आ रही है क्या? सर स्क्रीन आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है सर अब। कोई कुछ बोलेगा यार, आवाज मतलब कंफर्म करेगा? अच्छा आ रही है आपकी फिर आ आवाज? रही है। सर आपको नहीं आ रही अब? अब तो आ रही है। यस सर आ रही है। परफेक्ट है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, है ना? ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इधर इमेज है, राइट? मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूं, है ना, और यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊं, तो मैं पक्के से बोल सकता था ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे नहीं होंगे, है ना? तो यस ये सर। जो ट्रायंगल आपके पास आएगा, ये जो ट्रायंगल, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। एग्जैक्टली दूसरी फोटोकॉपी तो ना, यस जैसे सर। हम बात कर रहे थे, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये सारी साइड्स सब कुछ सेम इस टाइप से, है ना? चलिए ठीक है। तो अगर मुझे इमेज बनानी है तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैंने एक पॉइंट चूज किया, रैंडमली एक पॉइंट चूज किया, वहां से देखा कि ये जो लाइन है, ये लाइन इससे जितना एंगल इधर बना रही है ना, जितना एंगल आप यहाँ से आप पीछे जा रहे हो, उसी पॉइंट से आप उतने एंगल पीछे यहाँ चले जाओ और लाइन बना दो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये बन जाएगा। या सिंपली इस पॉइंट से ओ जितना पीछे है, इसी पॉइंट से आई उतना ही आगे होगा, है ना? यस सर। चलिए इसी को थोड़ा डायरेक्टली अपन यूज कर पाएंगे। देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स।
number of images but two inclined plane mirrors। मतलब आपके पास मान लो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, प्लेन मिरर से। ये मान इनके बीच में कुछ भी एंगल मान लो थीटा है और रैंडमली हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया इनके बीच में कहीं भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस करो। सिमेट्रिकली प्लेस करने का मतलब क्या होता है? दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब एंगल बाइसेक्टर पे। यस सर, इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। हाँ एंगल बाइसेक्टर है ना, कि ये जो भी इसका एंगल बाइसेक्टर बनता है उस पर रखा गया। मतलब मैंने रैंडमली कहीं रख दिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इक्वल डिस्टेंस पे रखा दोनों से, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा है। मैं थोड़ा इसको इधर भी रख सकता हूँ, थोड़ा मैं इसको इस मिरर के पास भी रख सकता हूँ, है ना। वो दोनों से बराबर दूरी पे, इसका मतलब क्या है, इसको मैंने ऐसे एंगल बाइसेक्टर पे रख दिया, राइट। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है मुझे। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी, n है नंबर ऑफ इमेजेस, क्या होगी वो 360 बाय थीटा, ठीक है। एज्यूम करो जो नंबर है वो कोई इंटीजर आता है, तो n है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रैक्शन में भी आ सकता था, लेकिन मैं वो केस कर रहा हूँ पहले जहां पर n क्या रहा है, इंटीजर। अच्छा, अगर n इंटीजर आया तो ऑब्वियसली दो ही केस बनेंगे, या तो वो इवन नंबर होगा या फिर वो ऑड। ठीक है, या फिर वो ऑड नंबर बनेगा। अगर नंबर इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो होगी n-1। अगर वो ऑड नंबर है, ये फर्दर दो केस बन जाएंगे, ठीक है। वो फर्दर दो केस बन जाएंगे, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट को अपने सिमेट्रिकली रखा गया होगा या फिर अपने ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली प्लेस किया गया होगा। सिमेट्रिकली प्लेस किया गया तो नंबर ऑफ इमेजेस है n-1, एसिमेट्रिकली प्लेस किया गया तो नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर ही रहेगी, ठीक है। फ्रैक्शन में आता है तो कैसे करेंगे वो अपन मैन्युअली बाद में अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, n आया, मान लो n अगर आपका इंटीजर है, क्या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन है तो n-1, अगर ऑड नंबर है तो फिर देखो कि ऑब्जेक्ट को अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो एक कम कर दो, एसिमेट्रिकली किया गया है तो सेम रहेगा। जैसे कि मान लो 90 डिग्री होता है मिरर के बीच में एंगल, ठीक है। रैंडमली कहीं भी रख दिया, से रैंडमली यहाँ कहीं रख दिया। फॉर्मूला के हिसाब से कितनी नंबर ऑफ इमेज बननी चाहिए, 3। थ्री। अच्छा, वहीं पे मैं क्या करता हूँ, दो मिरर लेता हूँ, और एंगल लेता हूँ 120 डिग्री, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, इवन या ऑड, थ्री आएगी। ऑड। तो देखो ये क्या है मेरा, ये मान लो मेरा एंगल बाइसेक्टर है। एक केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रैंडमली कहीं और रख दिया, सर इसमें 2 बनेंगे, नहीं 3 बनेंगे। 3 बनेंगे सर उस केस में। और एक केस में हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली आना है, इसमें टू कितनी बनेंगे। इसमें 2 सर। ना। प्रूव करें ऐसा क्यों हो रहा है, यस सर। चलिए बताओ, ये नोट कर लो। इसमें
जब ये नंबर ऑफ इमेजेस है, सी इसमें भी सी इसमें, पहले पूरा यहाँ तक नोट कर लो। सर सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं लेट ज्वाइन कर पाया। सर प्लीज आप इससे पहले बता दो आपने क्या करवाया है, मेरे को स्क्रीनशॉट लेने। स्क्रीनशॉट ले ले भाई, रुक। मैंने तो बस ये करा है कि मेरे पास अगर दो इंक्लाइन प्लेन है और इनके बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो इससे पहले नहीं कुछ करवाया? इससे पहले कुछ पुराना रिपीट किया था कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर के सामने रखा तो जितना परपेंडिकुलरली आगे बनेगा उतने परपेंडिकुलरली पीछे बनेगा। तो अगर मैं आगे कोई ट्रायंगल बना दूं और पीछे कोई ट्रायंगल बना दूं, वो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो इस मिरर से ये लाइन जितना एंगल बनाएगी, ऑब्जेक्ट जितना इस लाइन से मिरर से आगे रखा हुआ है, इमेज इस लाइन से उतने ही एंगल पीछे, मतलब ये बताया था यार। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो कुछ ऐसा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। मान लो ये x, y है, दिस इज x, y। और ये जितना यहाँ से आगे है, क्या उतना यहाँ से पीछे बनेगा। Yes, sir. Yes. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, Minus x, Minus comma x, comma y. Minus x, comma y. तो बोला I1 है ना। एक इसकी इमेज यहाँ बनेगी, X, comma minus y. अच्छा अब देखो, मुझे क्या पता है, ये जो है I2 के फर्दर M1 में इमेज बन सकती है क्या। यस सर। I2 के M1 में बन सकती। No. यस सर I1 के बन सॉरी बनेगी सॉरी I2 पहले मैं बात करता हूँ। I2 की M1 में बन सकती है भाई। I2 क्या है, I2 खुद क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज थी। यस सर। मैंने नाम थोड़े उल्टे कर दिया, M1 M2 के साथ कंफ्यूज हो गया यार। हाँ, एक काम करते हैं, तो जो M1 में बना बोला वो I1, जो M2 में बना वो I2 है। अब बताओ, जो I1 है, I1 तो M1 के पीछे लाई कर रहा है। यस सर। अब कोई चीज मिरर के पीछे लाई करेगी, क्या उसकी इमेज बन सकती है। नो सर। No, sir. नहीं बन सकती। लेकिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कोई मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी होगा तब भी उसकी इमेज बन सकती बन है। जा बन सकते हैं। और यहाँ तब भी इमेज बन सकती है। यानी मेरे लिए, मुझे पता है एक्चुअल मिरर मेरे लिए कैसा होता है, Infinite. जितना आगे है उतना ही पीछे। फर्क बस किसका है, फील्ड ऑफ व्यू का, राइट। Yes, sir. हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, मैं बोलूँगा उसकी इमेज तो यार यही बनेगी। फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, दिस विल बी फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू है ना। एक्चुअल में एक रे आपकी ऐसे आ रही होगी, एक रे ऐसे आ रही होगी, है ना। यस।
तो मिरर को कभी भी ये मत समझना कि उसका फाइनाइट साइज है, मिरर को हमेशा क्या समझना, इनफाइनाइट। Infinite. मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस मिरर को एक्सटेंड कर रहा हूँ मेंटली, है ना, एक्चुअल में नहीं है, बट मैं मेंटली इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको भी मैंने मेंटली एक्सटेंड कर दिया ऐसे। कोइंसाइड कर जाएंगे सर तीसरी। इमेज तब तक बनती रहेंगी जब तक कि वो मिरर के बैक साइड पे ना जाए, राइट। जैसे I1 है, I1 की बताओ इमेज क्या बनेगी इस मिरर में, M2 में बनेगी। -x, -y पे. -x, -y। उसकी भी सेम ही आ जाएगी. ये यस भी सर, उसके भी यही आ जाएगी। यस सर, उसके बीच में कोइंसाइड करके। हाँ है ना। Yes. चलिए अब आपको यहाँ तो इमेज क्या दिखी, कौन साइड करके तो आपको कितनी दिखाई थी, एक दिखाई थी 1 2 एंड 3, थ्री। है ना। I3 और I4 कंबाइन हो गए तो वो एक ही इमेज दिखेगी ना आपको, यस सर। समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें ये चीज देखो, इंटेंसिटी की होगी ना सर वो? हाँ जो I3 और ये जो I4 वाला है ना, यहाँ पर क्या दो इमेज बन रही है, मतलब यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा, ज्यादा डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पर ये बनी भी क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बनी है, सिंगल रिफ्लेक्शन से नहीं बनी है। यहाँ से जो रेज आ रही है वो ज्यादा ट्रेवल करके भी आ रही है, तो डायरेक्टली से कंपेयर नहीं कर पाओगे यार, मतलब अनलेस अनटिल कि मुझे और ज्योमेट्री नहीं पता हो। बट ठीक है, फील ये कहती है कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, I1 I2 से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, राइट, स्लाइटली ग्रेटर देन I2। एक बात बताओ, अगर मैं ये लेंथ देखो, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ x² + y² प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर का रूट। ये लेंथ सेम ही होगी. ये लेंथ सेम ही होगी सर सारी. सेम होगा ना। Yes. अच्छा ये तो ऐसे ही बोल सकते थे जो मैंने ट्रायंगल वाला बताया कि ऑब्जेक्ट जितना इस मिरर से ऊपर है उतना ही एंगल ये, नीचे। फिर ये ऑब्जेक्ट I1 इसमें से जितना एंगल आगे है उतना ही एंगल यहाँ से पीछे। ये भी होगा। अब ये वाला जितना एंगल यहाँ से आगे था इस मिरर में उतना ही एंगल, जितना यहाँ से आगे था उतना ही यहाँ से ये पीछे। अब ये इस मिरर में जितना यहाँ से आगे था उतना इस मिरर से उतना ही एंगल पीछे, ये जितना यहाँ से आगे था उतना ही यहाँ से पीछे, ये मिरर में जितना एंगल आगे था उतना एंगल यहाँ से पीछे, है ना। यस सर। तो समझ में आता ना कि ये इसको बोलूं, देखो अब देखो इसको अगर मैं सेंटर मान लूं, ये जो जंक्शन है और ये जो है ये लेंथ, इस लेंथ का अगर मैं रेडियस एक सर्कल बनाऊं तो ये चीज पक्के से बोल सकते हो कि भैया ये आपका, कोई बढ़िया से कलर बताओ यार। ये जो सर्कल बनेगा क्या सारी इमेज सर्कल पे लाई करेंगे क्या, यस सर। है ना। जितनी भी इमेज बनेंगी ये सारी सर्कल लाई करेंगे। तो अब आगे से और भी बोल सकते, लॉजिक सोचो ना, अगर ये r डिस्टेंस इधर है तो ये पीछे r डिस्टेंस इधर होगा। भाई ये ट्रायंगल, मैं कोई भी ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, काम करता हूँ यार, मैं ये ट्रायंगल पकड़ता हूँ, सपोज करो मैं ये ट्रायंगल और इसके पीछे बना ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी नहीं होगी इनमें, तो ये वाली जो ग्रीन लाइन होगी और ये जो ग्रीन लाइन होगी वो सेम लेंथ की होगी नहीं होगी, तो अगर ये r है तो ये भी तो r। R. अब जैसे ये r है वैसे ही पीछे ये भी तो r बनेगा, तो अगर ये r है तो ये भी r बनेगा, है ना। तो सारे सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, सेंटर से इक्वल दूरी पर है, ऑब्वियसली सर्कल अप्लाई करेंगे। यस यस सर। अगले मुझे इमेज बनाना हो तो मैं क्या चला के मार सकता हूँ, ये जो आपका जंक्शन है, जंक्शन को मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करूंगा, ये जो लेंथ आएगी हमारी, ये जो लेंथ आ रही है, ये वाली जो लेंथ आएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, उसका मैं क्या बना दूंगा, हाँ ये मेरा रेडियस बन जाएगा।
और उसी का मैं क्या ड्रॉ कर लूंगा, एक सर्कल बना लूंगा। अब सर्कल बनाने के बाद मैं सिंपली क्या देखूंगा, एंगल से जितना एंगल आगे उतना एंगल पीछे बना दो, फिर फर्दर इसमें से जितना एंगल बच जाएगा उतना एंगल और पीछे बना दो, तो इसका इसमें से जितना बच जाएगा उसका और फर्दर बना दो, ऐसे है ना। एक बार तो I3 I4 का फर्दर फॉर्मेशन होगा कहीं भी? नो सर। सर इमेज के बैक में है, मिरर के बैक में है। मिरर के बैक साइड में। दोनों मिरर के पीछे आ गया है ना। यस सर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो रहा है, मतलब कैसे आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो I1 को, है ना। ये भी आता है कि I1 को कैसे एक्सटेंड कर रहे हो, ऐसे सोचो ये मेरा ऑब्जेक्ट, मैं एक के लिए दिखा देता हूँ, फिर यार मैं I2 के लिए दिखा नहीं पाऊंगा, रीजन नहीं, क्योंकि फिर इतनी ज्यादा रेज बन जाएगी कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे आप I1 के बारे में सोचोगे वैसे आप अलग से डायग्राम में I2 के बारे में सोच सकते हो। एक बात बताओ, ये जितना आगे है, जितना तो बोलिए जितना आगे है उतना ये क्या होना चाहिए, पीछे। मान लो मेरी ये रे निकलती है, ऐसे आएगी, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम तो मैं आराम से कर लेता हूँ कि सिंपली इनको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, I1 बन गया, हाँ है ना। यस सर। अब देखो ऐसे ये आपने इसमें को एक्सटेंड कर दिया सर, और जितना ये आगे है उतना ये पीछे होगा, सही है। ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है दोस्तों। ये बात, तो ये जो रे है, जो रे यहाँ गई, कोई रे ऐसे आ रही थी, क्या वो ऐसे टकराएगी क्या, चेक कर लो, क्या मैंने डायग्राम ऐसे, क्या एक्चुअल में ऐसे ही हो रहा होगा। यस सर। जो रे यहाँ से टकराएंगी वो जो M1 पे गिरेंगी, वो यहाँ जो देखो, जो इसके इस लाइन के इधर जो राइट में है वो तो बिल्कुल टकरा के चली गई, लेकिन जो इस लाइन के ये जो लाइन है लेफ्ट में गिर रही है, ऑब्वियसली वो इस पे गिरने के बाद वापस से M2 पे टकराएंगी और M2 से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब ये जो रह जाएंगे उनको जब मैं बैक प्रोड्यूस करूंगा, ये इमेज बन गई। इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते थे कि भैया आपके पास क्या है, M2 है और जितना I2 रखा गया है, एग्जैक्टली मैंने रियलिटी में कोई एक एक्चुअल में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, ठीक है। मैं ये रे बोलता हूँ, ये रे नंबर 1 है, और ये नंबर 2 है ना। अच्छा, ये इसको बोलते हैं, ये वाली, ये जो टकरा के जा रही है, ये वाली रे, ये इसको बैक प्रोड्यूस करता मैं, ठीक है। अगर मैं इसको बैक प्रोड्यूस करता, इस वाली रे को अगर मैं बैक प्रोड्यूस करूँ, ये भी यहाँ जाके मीट करती दिखाई देती, ट्रू बोल रहा हूँ, सही है। ये होता, तो जो यहाँ गिरी है, जो यहाँ गिरी है एग्जैक्टली यहाँ से भी रियलिटी में गिर जाती, रियलिटी में गिर जाती और ये टकरा के चली जाती है ऐसे, बैक प्रोड्यूस करते, क्या उसकी एक इमेज बनती, हाँ है ना। यस सर। अब आपको नहीं पता ना, अब हो क्या गया, बस यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, मिरर। अब ये जो रे है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मिरर को गायब कर दूं, ठीक है ना, और जितनी लोकेशन पे ये बना हुआ उतनी लोकेशन पे कर दूं, और जितनी लोकेशन पे ये रखा हुआ है, ये बन रहा है, उतनी लोकेशन में मैं एक्चुअल कोई ऑब्जेक्ट रख देता, तो इस मिरर को थोड़ी पता है कि ये जो रे आ रही है, ये रे और ये जो रे आ रही है, ये इस मिरर से टकरा कर आ रही है या यहाँ से डायरेक्टली आ रही है कि नहीं।
Yes, sir. Yes. मेरे को थोड़ी आईडिया, मेरे को तो मतलब है क्या भाई, मेरे पे रे गिरी कुछ एंगल पे, मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, वहां से मैंने एक इमेज बना दी, आया ना। अब मैं एक्चुअल में उतनी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखूं और यहाँ से ये रेज भेजूं, या फिर मैं किसी और से टकरा कर यहाँ से रे आई, ये भेजी इस M2 मिरर के लिए, जो M2 मिरर उसको तो मतलब है कि मेरे पे रेज आ रही है। अब वो एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट से आ रही थी इस एंगल पे, या फिर यहाँ से टकरा के आ रही थी इसी एंगल पे, क्या फर्क पड़ता है। और मुझे समझ में आया ना कि भैया क्या हुआ, ये जो I3 बना वो किससे बने हैं, O से जो रेज गिरी M1 पे और M1 से जो फर्दर रिफ्लेक्ट होकर गिरी M2 पे, उससे इमेज बन रही है ना यार। Yes, sir. ठीक है, ऐसे जो आपका I2 बन रहा होगा इधर, ये जो बन रहा होगा, ये कैसे बन रहा होगा, इसको बना सकते हो ना ऐसे, O से M2 और M2 से M1. बस परफेक्ट है। वो पहले M2 पे गिरी रेज, फिर वो M1 चली गई, बैक प्रोड्यूस कर दोगे तो इमेज बन जाएगी। सही है, ऐसे हो रहा है। अब बनने आता है। सर इसको नोट करने। नोट कर लो तो अच्छा है, नहीं तो यार क्या कहते हैं, टाइम ले लो। मतलब क्लास के बाद कर लेना, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई। यस सर, 1 घंटे की क्लास है। वैसे नेक्स्ट वीक से मेरे ख्याल से कुछ चेंज नहीं हो रहा वापस से, या हो रहा है, पता नहीं सर। हो सकता ना भी हो। क्या लग रहा है, 1.5 घंटा ठीक था या ये ठीक है? सर 1 घंटा ठीक है, पर ये सर 1.5 घंटा ठीक था। सर एक बार पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कि वैसे तो क्लास जैसी होती है सर तभी ठीक है सर। क्या है, 1.5 का ठीक। क्लास से शुरू होती है सर, उससे पहले खत्म हो जाती है सर एक। वैसे तो स्क्रीनशॉट की जरूरत है नहीं यार। सर वो मेरे फोन पे वन नोट चल नहीं रहा था इसलिए। देखो वन नोट वैसे भी मैं बताता हूँ क्लास, अगर आप वन नोट को फोन में खोलोगे ना, तो मेरे ख्याल से फोन बहुत बड़ा बड़ा आता है बीच बीच में बहुत, लैपटॉप में खोलोगे तो ठीक आ जाएगा यार। लैपटॉप में भी करना पड़ता Yes, है। sir. Laptop में ठीक आता है। लैपटॉप में थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ता है। लैपटॉप में पेज से छोटा कर सकते हो ना यार। सर लैपटॉप में फुल स्क्रीन मोड करने पे ठीक आता है। मतलब जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, उतने साइज का लैपटॉप में दिखाई देगा। मैंने अभी भी खोला हुआ है, सही आ रहा है। सही आएगा, फोन में दिक्कत आएगी हमेशा। तो और टाइम तो आपको लेक्चर देखना नहीं, जब भी आपको लेक्चर देखना है, नोट करना, उस टाइम लैपटॉप पे कर लो यार, बाकी टाइम अपना ही कर, नोट्स बना ली, उसके बाद तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी फोन पे खोलने की। अब देखो 120 डिग्री वाला करते हैं। है ना, आप लोग भी ना साथ साथ में सोचते हैं ना कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। ये मान लो मैंने बाइसेक्टर पे रखा है एग्जैक्टली ये जो मेरा, ठीक है। यहाँ कहीं रखा, ये एंगल कितना बनेगा? 60. एक काम तो करता हूँ, पहले तो एक बार मेंटली ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये जो मेरा मिरर है, ये मिरर मेरा एक्सटेंडेड है पूरा अप टू इंफिनिटी, और ये वाला भी मिरर मेरा एक्सटेंडेड है अप टू इंफिनिटी। क्योंकि बार बार आप रे डायग्राम बना के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, मतलब सारी रेज एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा किसकी कौन सी रेज बनाई हुई है। ठीक है, एक बात बताओ,
सॉरी, एक बात बताओ, कौन सा इनमें से अगर मेरा कोई इमेज यहाँ आती है, क्या उसकी फर्दर फॉर्मेशन होगी? कोई इमेज मेरी यहाँ आती है, क्या उसकी फर्दर फॉर्मेशन होगी, फर्दर इमेज बनेगी? यस सर। सर बन सकती है सर। कौन से मिरर में बनेगी? M2 M2 में बनेगी सर। अगर कोई इमेज यहाँ लाई करती है, उसकी फर्दर फॉर्मेशन कौन से मिरर में बनेगी? M1। M1 पर कोई इमेज यहाँ जाती है, उसकी कहीं फर्दर इमेज बनेगी? नो सर। नहीं बनेगी, है ना? चलो देखते हैं। ये बात बताओ, ये एंगल 60 है, तो एक्चुअली ये एंगल भी क्या है? 60 60। ये एंगल भी क्या है? 60। सब कुछ समझ में आ रहा है? 120 डिग्री से एकदम बाइसेक्टर पे अपनी लाइन बनाई है ना? अब अपने लॉजिक क्या लगाना है? सिंपल सा यार, या तो आपने इस मिरर में जितना परपेंडिकुलरली आगे है उतना ही परपेंडिकुलरली नीचे होना चाहिए क्या? अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपके पास, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उतना ही पीछे करोगे तो वो बताओ, वो पॉइंट यहाँ भी आ सकता था, वो यहाँ भी आ सकता था, वो यहाँ भी आ सकता था, है ना? ठीक है? यस सर। लाइन पे ये जो लाइन था, ये पीछे करूँ तो ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था। अब कैसे पता लगेगा कि आप लेंथ करने से मच बेटर क्या है? एंगल देख लो, जितना ये एंगल आगे है उतना ये एंगल पीछे होना चाहिए था क्या? तो जो ऑब्जेक्ट एम से कितना एंगल ऊपर है? 60 डिग्री। इसी पॉइंट से अगर मैं 60 डिग्री पीछे चला जाऊं तो इमेज आ जाएगी, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर लाइक कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? यस सर। अच्छा, M2 से ये O कितना पीछे है? 60। तो इमेज भी M2 से कितना उल्टी तरफ 60 नीचे आ जाएगी? यस। अच्छा ये बताओ, अब खुद बताओ, ये जो डिस्टेंस थी, तो ये डिस्टेंस अगर R है तो एक्चुअली ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? R। हाँ। अच्छा, ये इसमें 60 R आ गया, तो यहाँ से मैं R डिस्टेंस जाऊँ पीछे, एग्जैक्टली यहाँ इमेज बन रही नहीं बन रही है मेरी? भाई अगर मैं M2 से 60 पीछे चला जाऊंगा तो क्या मैं M1 पे लाई कर जाऊंगा? यस सर। यस सर। यस और अगर आपका मन है तो अगर आप इनको परपेंडिकुलरली से जोड़ देते, ऐसे मतलब अगर आपको एंगल से नहीं करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जितना आगे बनाओगे उतने जब परपेंडिकुलर पीछे जाओगे तो आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। पर जब तक आपके पास स्केल नहीं है, जब तक आपके लिए लेंथ को ऐसे मेजर करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो बेटर है एंगल से कर लो, है ना? तीनों अगेन क्या करेंगे, किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे लाई करेंगे। अभी बताओ, I1 I2 का फर्दर फॉर्मेशन हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सर ऑलरेडी क्या है, एग्जैक्टली मिरर पे लाई कर गया है ना? ये है, पहले वाला समझ में आया सभी को? अब वापस समझना, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है डेफिनेटली। ऑब्जेक्ट यहाँ मान लूँ क्या? मान सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, ठीक है? अगला काम क्या है, अगला स्टेप क्या है? मेंटली इमेजिन करना कि मिरर आपका एक्सटेंडेड है अप टू इन्फिनिटी, ये वाला मिरर भी आपका एक्सटेंडेड है अप टू इन्फिनिटी। अब बताओ, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? विल बी लेस देन 60,
Yes, sir. जितना ये एंगल यहाँ से ऊपर है उतना एंगल यहाँ से ये नीचे। ये आएगा नहीं आएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इधर साइबर बन गया। सभी को समझ में आ रहा है? आया ना? यस सर। यस सर। वैसे तो हमने आपको जितना परपेंडिकुलरली आगे है उतना ही परपेंडिकुलरली पीछे होगा। अब बताओ, अब ये जो एंगल है दोस्तों, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला मोर देन 50। दिस इज मोर देन 60। तो जब यहाँ से आप जाओगे तो आपको मोर देन 60 जाओगे तो आपको पीछे आना पड़ेगा यहाँ पर, यस सर। है ना? Yes. अच्छा, तो अब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ का पीछे क्या बनाओगे? एक क्या हो गया आपके पास? क्या I2 की पता कर सकती है क्या? नो सर। ये हो सकती ना, बट I1 जितना एंगल यहाँ से आगे है उतने एंगल I1 यहाँ से यहाँ से पीछे। एक्चुअली में जितना परपेंडिकुलरली इस मिरर से आगे होगा उतना ही परपेंडिकुलरली इस मिरर से पीछे होगा, है ना? ठीक है? Yes. अब सारी लाइन बराबर अगेन देखोगे तो क्या आएगा? इस पूरा पूरा क्या बन जाएगा? सारा सेंटर से इक्वल दूरी पर है। यस सर। सर्कल बन जाएगा। ये भी सर्कल बन गया, चलेगा? समझ आ रहा है किस तरह से तीन इमेज बनी? यस सर। एग्जाम में आएगा तो मैं याद रहेगा, मतलब इवन और वाले केसेस याद रहेंगे ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर लें जिसमें नंबर आपको इंटीजर नहीं आ रहा है, उसमें हम लोग बनाएंगे। मान लो एक कोई मिरर है ऐसे, ठीक है? मान लो ये एंगल है 80 डिग्री, मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? सच दैट ये एंगल 30 डिग्री है, मान लो ये जो एंगल है ये एंगल 50 डिग्री है आपके पास। टोटल एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया ना? ऑलराइट, चलिए ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ इमेज बताओ कितनी बनेगी? फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। Sir, 4. फोर बनेगी?
क्या किया 360 बाय 80 किया 4 पॉइंट समथिंग आया। Yes, sir. Yes. तो उसके हिसाब से 4 बोल दिया। ये लॉजिक लगाया क्या बस? या कोई और था? अच्छा मैं वापस से रिपीट करता हूँ। हमने 360 बाय थीटा किया, वो 4.5 आया है ना। Yes, sir. अब 4.5 को तुमने 4 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया? कुछ लोग सर क्योंकि इमेज ज्यादा नहीं बन सकती। Yes, sir. वो 180 से exceed नहीं कर सकता ना, फिर वो बनेगी नहीं। क्या बात करते हो भाई। एक काम करो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको 30 की वजह मैं 20 कर दूं, दूसरा 70 कर दूं, टोटल एंगल तभी भी क्या रहा? 20 और सॉरी 20 कर दूं और 60 कर दूं, अभी भी तो एंगल क्या रहा? 80 रहा ना। 80. 10 कर दूं 70 डिग्री कर दूं, तभी तो एंगल क्या रहा? 80 रहा। तो मिरर के बीच का जो एंगल थीटा है वो तो 80 है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता हूं मैं, 40 पे रख सकता हूँ, 30 50 पे रख सकता हूँ, 10 70 पे रख सकता हूँ, 15 65 पे रख सकता हूँ। चेंज तो मैं कर ही सकता हूँ यार। हर केस में आपके पास हर केस में नंबर ऑफ इमेजेस आपकी जरूरी नहीं कि 4 आए। सर इसमें 4 आ गई सर, उसी की है। सर 4 आएंगी। 4 आएंगी सर। सर 4 इमेज इसमें बनने 4 के आ बाद गई, सर। दोनों मिरर के सर पीछे वो चले जाएंगे। डायग्राम से पता चल गया सर 4 आएंगी। इस बनाई तो वो दोनों 20 डिग्री के डिस्टेंस पे आएंगी। बना के देखिए सर 4 आएगी। चलो देखते हैं फिर, है ना। ये 50 है, सॉरी ये ठीक। अब बताओ, ये 30 डिग्री आगे है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा? 30 डिग्री पीछे बनेगा। मैं काम का सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेडियस मानते हुए सेटअप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये 30 डिग्री आगे तो 30 डिग्री पीछे, ये हो गया आपका I1। अच्छा ये एंगल 50 है, तो यहाँ से अगर मैं 50 पीछे जाऊंगा तो ये एंगल 10 डिग्री है, तो यहाँ कितना आएगा? ये 40 डिग्री। देखो ये 50 आगे तो 50 पीछे, ये 10 डिग्री, तो यहाँ से 40 डिग्री इधर हो गया, तो ये कितना बचा? 40 सॉरी 50 बचा सर। अच्छा ये आया है ना, सही है। अगर ये 50 आ गए यहाँ से, तो ये 50 मतलब आ गए यहाँ से, तो 50 यहाँ से ये पीछे हो गया, सही है। मैं एक काम है उसको नाम I3 देता ताकि आपको थोड़ा सा याद है कि 2 की फर्दर इमेज बनी है ना, तो 2 की नाम उसका 2 देता हूँ, I2 की वजह से बनी है 2 डैश, ठीक है। मतलब I2 डैश की फर्दर इमेज बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना यार। सर बिहाइंड द मिरर आ गया। हाँ अच्छा ये 30 है, तो कितना बचा? 60 और ये एंगल कितना था? ये एंगल सर ये 10 डिग्री 10 डिग्री ये टोटल यहाँ से कितना एंगल आगे है? 70 तो आप इसी मिरर से इसको कहाँ ले जाओ? 70 डिग्री पीछे। टोटल एंगल क्या है इन दोनों मिरर के बीच में? 80 है ना।
Yes, sir. टोटल एंगल इज 80। तो मैं यहाँ से इसको 70 पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा यहाँ की लाया कर जाएगा, है ना। अब तो I1 डैश की कोई फर्दर इमेज बन सकती है क्या? No, sir. नो सर, No, दोनों की नहीं बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी आपके पास? 4। सर आपने वो 50 कैसे लिखा था लेफ्ट तरफ? सर वो राइट दिमाग लगाया, देखो ये 50 है तो ये टोटल एंगल कितना है, जल्दी जल्दी बता। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 50 ये कितना डिग्री है? 10। ठीक है सर, मैंने वो मिरर नहीं देखा था। ये 10 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा? 40 डिग्री। अगर ये देखो ये वाला, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स हाँ एक्सिस। सर, आ गया था समझ, मैंने वो मिरर नहीं देखा था। अब एक बात बताओ, ये जो O है, O वाले को मैं 30 की बजाय थोड़ा और पास लाऊंगा, तो थोड़ा और पास लाऊंगा तो क्या होगा, I1 भी थोड़ा और पास आएगा। अगर मैं O को थोड़ा वापस एक्स एक्सिस की तरफ ले गया तो I1 भी तो थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, नहीं आएगा? और जब ये यहाँ आएगा तो क्या पता ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? I1 dash तो होगा सर। यस सर। ये वाला एंगल बढ़ जाएगा तो ये मान लो ये आपने कर दिया 10 डिग्री, तो ये भी कितना है, 10 डिग्री। इसी क्वेश्चन को सेम ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन ट्राई करो। सर 3 बनेंगी सर, 3 बनेंगी, ये 10 वाला हो गया। चलो बताओ, ये 80 डिग्री टोटल, ये 10 डिग्री पे रखा हुआ है। मिरर के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ। अभी भी अगर आप 360/80 करोगे तो वो 4.5 ही आएगा। अब बताओ, बताओ कितनी इमेज बनेगी? सर 4 ही बन रही है। सर 5 बन रही है। सर 5 बन रही है। फाइव बन रही है क्या? चलिए, यस सर 5 ही बन 5 या 4? 5 5 सर 5। 5 बन 80 है ना, तो 80 को थोड़ा सा अपन ऐसे दिखाता कि डायग्राम थोड़ा अच्छा बने। 80 क्लोज टू 90 होगा ना ऐसे। तो ये 10 इधर, 10 आगे, तो ये 10 पीछे, ये 10 डिग्री याद रखेंगे। तो ये टोटल एंगल था आपका 80। ये एंगल कितना बना? 70 दिस एंगल 70 डिग्री। तो यहाँ इस मिरर से 70 डिग्री पीछे चला जाऊँ, इस मिरर से 70 डिग्री पीछे, ऑलरेडी ये 10 डिग्री कवर्ड है। यस यहाँ से मुझे कितना पीछे चलना होगा? 60 डिग्री ये कितना बचेगा? 30 जा रहा है ना यार, है ना। ये बना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इसकी फर्दर एक इमेज बना दूं। यस सर तो ये यहाँ से 30 वो डिग्री चला जाएगा, है ना। यस I2 की फर्दर फॉर्मेशन हो सकती है? नो सर 10 डिग्री है तो ये कितना एंगल हो गया? 80 तो ये कितना हो गया? 10 डिग्री, 90 हो गया। यस सर सर 90। अगर ये यहाँ से 90 डिग्री आगे है
तो यहाँ से 190 डिग्री I2 वाले रीजन में अच्छा ये दो मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 80 डिग्री 80 है सर। जब मैं इस मिरर से 90 डिग्री पीछे, जब ये I1 इससे 90 आगे है, तो जब मैं इससे 90 डिग्री पीछे जाऊंगा तो किसने सही बोला, I2 वाले की तरफ चला जाऊंगा, थोड़ा यहाँ पहुंच जाऊंगा। यस 10 degrees. परफेक्ट है। ये हुआ मेरा I3, या I3 नहीं बोल के इसको I1 डैश ही बोल देता हूँ। इसकी फर्दर हो जाएगी आगे। अच्छा ये एंगल कितना बचा था आपका? 10. ट्रैक रखना है, एंगल का ट्रैक रखो, 10 डिग्री बचा था। अब ये 10 डिग्री आगे है तो ये फर्दर 10 डिग्री I2 dash. I1 डबल डैश। ठीक है ना। तो अब खुद देखो यार, सेम ही चीज थी, टोटल 360/80 किया। और इसमें तो ऐसे भी नहीं है कि भैया आप कोई नियरेस्ट इंटीजर लगा रहे हो, है ना, या इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। अब देखो 4.5 है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, या तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 4 या बनेगी 5 मतलब 4.8 आ जाता, 4.6 आ जाता, 4.2 आ जाता। मतलब ऐसा नंबर है जो क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो क्या है अपना जो मिनिमम इंटीजर, उसका जो इंटीजर बन रहा है, जिन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, उन दोनों में से कोई एक इमेज बनेगी। या 4.6 आ गया, या तो 4 बनेगी या 5 बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। देखो इस क्वेश्चन में पहले वाले केस में भी वो एसिमेट्रिक था, दूसरे वाले केस में भी एसिमेट्रिक था, और दोनों ही केस में वो क्या था, ऐसा नहीं किया कि एक बार मैं इसको M1 के पास ले गया, एक बार M2 के पास ले गया, दोनों केस में वो क्या था, M1 के ही पास था, राइट। भाई अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ तो एंगल बाइसेक्टर से एक बार मैं बोल देता है चलो यार एक बार M2 के पास रख दो, एक बार M1 के पास रख दो, कुछ नहीं है सर। दोनों केस में क्या था, वो एंगल बाइसेक्टर से पे नहीं था, दोनों केस में वो एक मिरर के ज्यादा क्लोज था, पर कितना क्लोज है एक मिनट की, उस पर डिपेंड कर जाएगा कि आपकी इमेज 4 बनेगी या फिर 5 बनेगी, राइट। यस Yes, sir. सर I1 डबल डैश कैसे बना, एक बार फिर से बता दो प्लीज। I1 डैश कहाँ है, सर I1 डबल डैश, I1 डैश कहाँ है, सर I1 डैश 30 डिग्री ऊपर है। I1 डैश 30 डिग्री पे नहीं है भाई, 30 डिग्री तो ये था यार, ये तो मैंने बोला ट्रैक रखा हुआ है, 30 डिग्री ये था I2 वाला। I1 डैश तो कितना ऊपर है यहाँ से, 10 डिग्री। अच्छा ठीक है सर। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज, ये मैं इसको कलर बना देता हूँ, ये मान लो ये ब्लू वाला जो एंगल है, ब्लू वाला एंगल, ब्लू वाला एंगल 30 डिग्री पर है, ठीक है ना यार। तो अगली बार अगर मुझे क्वेश्चन आता है, राइट, तो अगर इंटीजर है फिर तो करना आसान है, अगर इंटीजर नहीं है कोई और नंबर है, कोई फ्रैक्शन में आ गया, तो या तो वो उस फ्रैक्शन का जो भी पार्ट वो बन रहा है, जैसे मान लो 8.3 आ गया, या तो वो 8 बनेगा या फिर वो 9 बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। तो अब ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कोई एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला है, राइट। आगे बढ़े, आगे मतलब खत्म करें। सर अगर क्वेश्चन में ज्यादा इमेजेस फॉर्म हो रही है तो सर हमें को सारी बनानी पड़ेंगी, 8 9 10 जितने भी हुए। काउंट करनी पड़ती है हमेशा यार, बिना काउंटिंग नहीं कर सकते आप। ओके सर। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आपने बोला था एक्स्ट्रा क्लास लोगे। यस सर, कोई ले लो एक्स्ट्रा क्लास। कौन सी एक्स्ट्रा क्लास? आप बोल के भूल गए। हो सकता है यार, भूल गया हूँ। अभी तो यार नहीं है, अभी तो नहीं ले रहा। और जिसका वो शीट सॉल्व करना चालू कर दियो EMI की। 10 क्वेश्चन करे सर। चलो बढ़िया, कर दी सर। लगाओ नेक्स्ट वीक डिस्कशन उस पे। अभी तो नहीं यार, अभी तो नहीं ले रहा, क्योंकि जैसे कल तुम्हारे साथ, कल 11th की एक्स्ट्रा क्लास थी और तुम्हारे साथ डिस्कशन था, और फिर 11th के साथ एक्स्ट्रा क्लास है और किसी और बैच के साथ डिस्कशन है, फिर किसी और के साथ डिस्कशन, उनकी एक्स्ट्रा क्लास है, टाइम ही नहीं होता यार। अभी तो नहीं है, आगे जब मिलेगा मेरे ख्याल से अगले वीक से 1 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद शायद कुछ शेड्यूल में चेंज आए,
पापा से सेम शेड्यूल आ गया, बट अभी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्लास की। मैंने बोला क्यों था एक्स्ट्रा क्लास के लिए? Excuse me, sir. मैंने बोला कब था एक्स्ट्रा क्लास लूंगा?